इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नमस्ते बच्चों। तो आज कक्षा 10th चैप्टर 1.4 को समझाने वाले हैं। आशा करता हूँ ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती का है। देखिए इसमें दो चीज़ बताना, शांत और अशांत। आपके 9th क्लास में आपने किया होगा चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में था वो भी, शांत और अशांत बताना, उसमें भाग करते थे हम बड़े। इसमें बिना भाग करे बताना। तो बिना भाग के तरीका क्या होता है, जो हमारा क्यू होता है P/Q, ठीक है, आपको मानता है परिमेय संख्या P/Q होता है हमेशा। तो P/Q जो हमारी कभी भी, अगर Q को हम भाग करेंगे, P को भाग करने की जरूरत नहीं, Q को भाग करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें है, होता क्या है आपको लिख के बता रहा हूँ। जहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। तो उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होता है, ठीक है। तो शांत होता है, ठीक है। किसी का भी अगर जैसे हमारा P/Q है, हमारा Q का मान कुछ भी हो, अगर वो 2 और 5 से कट रहा है तब भी वो आपका क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगी। अगर 2 और 5 से नहीं कटता है तो अशांत कहलाएगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले समय वेस्ट ना करते हुए सबसे क्वेश्चन पहला है आपका 13/, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, 13/31/25, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 31/25 का गुणनखंड निकालेंगे। 31/25 का गुणनखंड निकालें। सबसे पहले 5 से काटते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, ठीक है। 2 और 5 से काटना है, किसी और पार्ट से कटेगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो 5 से काटते हैं। देखिए 5 6 30, 1 बचा 2, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटा, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटा 1। देखिए 5 से कट गया, तो ये हमारा क्या होगा, एक शांत, ठीक है, शांत आवर्ती का होगा। तो इसको करते हैं। देखिए हमें ऊपर नहीं बढ़ना, इसमें नीचे लिखना है। क्या लिखना है वो देखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 31/25 जो आपका आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 बार में जा रहा था तो बराबर 5 का पावर 5, ठीक है। 5 की पावर 5 लिख दिया। ये हमारा इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, हिंदी इसका नोटेशन क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर जब 5 से कट गया, सब 5 से कट गया, तो यहाँ पर शांत होगा। ये 2 और 5, खाली 2 से कटे तब भी शांत होगा, खाली 5 से कटे तब भी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों से कटे तब भी शांत होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, ये पहाड़े से कट रहा है, तो वो आपका शांत नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से कटा तो एक शांत होगा। अब इसमें नरेशन क्या लिखें नीचे, क्योंकि यह गुणनखंड पाँच एन, देखो 2n और 5n था ना, तो यहाँ पर सिर्फ 5 से कट रहा है तो 5n लिखेंगे। अगर 2 से कटता तो 2n लिखते, 2m लिखते, ठीक है। तो 5n के रूप में है, इसलिए ये हमारा रफ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है।
समझ में आ गया होगा इससे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बता दिया है, 17/8। ये क्वेश्चन दूसरा है, सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, गिनती कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें आपके देखिए 17/8, तो यहाँ पर वही करेंगे हम, पहले 8 का विभाजन करेंगे। तो यहाँ से 8 का विभाजन करते हैं, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से कटा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटा, 2 एक कम 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 के साथ 3 आ रहा है ना, ये भी शांत होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वैसे तो वैसे आप समझ जाइएगा, 2 से और 5 से कटेगा, शांत होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कि 2 की घात 3। यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ गुणनखंड हल ही जाए, क्योंकि हर, चलिए लिखिए ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड 2m, यहाँ पर 2 से कटा खाली तो 2m लिखेंगे, के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 64/455, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 200 और 64/455। अब 455 का निकालते हैं हम, ठीक है। तो पहले हम काटेंगे इसको, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से एक बार काट के देखते हैं हम लोग, क्या 4 से कट जाए। 4 कम 4, 4 कम 4, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 नहीं 45, 5 कम 5। अब देखिए किससे कटेगा, 13 7 91। 7 से काटते हैं, 7 से भी कटेगा, 7 कम 7, 7 या 21, फिर 13 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या है, देखिए 5 7 13। देखिए यहाँ 5 से कटा, लेकिन 13 और 7 हमारा नहीं आना चाहिए, तो ये कहाँ से होगा, अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लिख ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना होता है, वहाँ पर कुछ नहीं, रफ में कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर भी लिखेंगे जो करेंगे, ठीक है। तो 455 का क्या होगा आपको, 455 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। इसका कोई स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ सेम नहीं हो रही, यहाँ पर सेम हो रहा था इसलिए हमने इसको क्यूब लगा दिया था, यहाँ पर सेम नहीं हो रहा तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुणनखंड 2/5 से विभाजन, 2/5 से विभाजन नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा, अशांत। देखिए अशांत पार्वती लिखना है, पार्वती पूरा लिखा है, आवर्ती होगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, शायद समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं चौथे में। देख कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है जो देखिए पहले अगर भाग हो तो भाग करेंगे। चलो चौथे क्वेश्चन में आपको समझ जाएंगे पूरा। चौथे क्वेश्चन में क्या है आपका, 15/1600। अगर ये कटता है तो काट लीजिए पहले, ठीक है, जरूरी नहीं बिना काट सकते, काट भी सकते हैं। सबसे पहले इसको काट लेते हैं। तो ये किससे कट रहा है आपका, शायद 5 से, 5 तिया 15। मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ, आप ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। 5 से काटा 320 आ गया। अगर कटेगा तो काट लेंगे पहले, ठीक है। कभी कभी ऐसा बिना काट के आपका गलत भी आ सकता है आंसर। अगर कट रहा है कोई चीज़ क्वेश्चन तो कटेगा। देखो ऊपर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं कट रहा था, ठीक है, तो नीचे वाला कट रहा था, नीचे को काट दिया हमने। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 320। पहले 2 से काटा कितना आ गया, 160, फिर 2 से काटा 80, फिर 2 से काटा 40, फिर 2 से काटा 20, फिर 2 से काटा 10, फिर 2 से काटा 5, फिर 2 से काटा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 एक 6 हो गया और 5 एक हाथ 1 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी आपका शांत होगा। देखिए शांत क्यों होगा, यहाँ पर 2 और 5 दोनों से कट रहा है। 2 और 5 से कटे या 2 से खाली कटे या 5 से कटे तो वो शांत कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं
320 बराबर 2 की 6 था, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 5 और 1 6 गुणा 5। ठीक है, ये हमें लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, तो यहाँ 2 और 5 से विभाजन है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ गुणनखंड, देखिए यहाँ पर दोनों लिखना पड़ेगा, 2m व 5n से विभाजन है, के रूप में लिखो, के रूप में है, इसलिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखिए 4 क्वेश्चन करवा दिया, बाकी क्वेश्चन हम इस तरह करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपके डाउट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 2 और 5 से दिखा रखा है। ठीक है, तो ये पहले से शांत है, इसमें आप सिर्फ नरेशन ये लिखेंगे 2m और 5n के रूप में है। इसको आपको कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से किया हुआ है, हमने इस पे कर रहे थे, उसमें किया हुआ है, तो आपने डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गुणनखंड 2m व 5n के रूप में है, इसलिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ये अशांत होगा, मैं बदले बता दे रहा हूँ आपको क्या चीज़ क्या में होगा, बता दे रहा हूँ। ये आपका अशांत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 भी आ रहा है, क्योंकि 7, अब 2 और 5 के घात कितने भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस किसी और पार से ना कटे, तो यहाँ पर 7 के पार से कट रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका अशांत होगा। ठीक है, ऐसे लिख देना, 2 5 के विपरीत किसी और संख्या से विभाजन है, इसलिए यहाँ एक अशांत अपवर्ती का होगा। 6/15 यहाँ पर पहले काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 देखिए 5 से कट रहा है नीचे वाला, तो ये आपका शांत होगा, क्या होगा शांत। यहाँ पर पहले भाग कर ले, भाग करने के बाद फिर ऐसे निकालेंगे, अगर निकलेगा तो आप लिखेंगे शांत या अशांत, इसको भी करेंगे, ये शायद अशांत होगा। ठीक है, इसमें 11 आ रहा है तो अशांत होगा। तो इसमें शांत अशांत कौन कौन सा बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्टली देखिए 4 तो मैं करा दिया, जो 5वां है आपका 5 29/343 है, ये भी आपका अशांत प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती। ठीक है, और इसमें छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखिए क्या आपका ये वाला ना, ये देखिए अशांत प्रवृत्ति की होगा, नीचे जो काटेंगे इसको 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार 7 आ रहा है, 7 से कटेगा, किसी और पार से नहीं कटेगा ये। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारा जो संख्या है वो एक बेजोड़ संख्या से कटेगा, तो आपका ये वाला तो अशांत होगा, लेकिन ये वाला शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 से कटा है, तो इसको लिख देंगे शांतावर्ती को। इसको आप पूरा करेंगे, मैं पूरा नहीं करा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये शांतावर्ती का होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, ये वाला आपका शांत आवर्ती का, मैंने बताया था कैसे होगा, 6/15, 2 2 3 6, 2 5 15, हमने काट दिया, तो यहाँ पर देखिए 5 कट रहा है ना, तो यहाँ पर बोलेंगे 5 n के रूप में है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका शांत आवर्ती का होगा। ठीक है, इसमें इसके बाद देखिए 35/50, ये आपका शांत आवर्ती होगी। पहले 35 से और 5 को काटेंगे, तो आप किससे काटोगे सर, 5 से, 5 7 35 और 5 दम 50, 10 आ रहा है, तो 10 और 2 और 5 से कटता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये शांत आवर्ती का। लास्ट बार देखिए 11 से काटेंगे, 11 से 70, 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 कम 7। ठीक है, तो 7 के 21 और 0 30 आ रहा है, जो 30 आ रहा है वो आपका अशांत प्रवृत्ति का होगा। 30 हमारे 2 के पार से कटेगा, लेकिन बाद में जाए किसी और पार से कटेगा। काट के देखें, देखिए 30 को काटेंगे, पहले 2 से 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा, ये 3 पंजे 15, फिर 5 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 से भी कट रहा है, इसलिए क्या होगा अशांत होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप सही से करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत वाले क्वेश्चन है तो सबको लिखना है। तो पहला वाला शांत था आपका, तो पहले वाला हम करवाते हैं। ठीक है, जैसे पहला वाला कराते हैं। पहले वाला क्या था आपका 13/, शांत वालों को नहीं, अशांत वालों को नहीं करना है, शांत वालों को ही करना है। ठीक है, तो 31 देखिए, लिखिए ऊपर दिए गए प्रश्नों के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो शांत वालों को करना है आपको। तो ये वाला हमारा शांत था, कैसे करना देखिए। सबसे पहले गुणनखंड नीचे वाला कर रहे थे, तो गुणनखंड पहले तो हमने कर रखा था, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। जो गुणनखंड था वही लिखेंगे। ऊपर का 13 का 13 लिख दीजिए। नीचे कितना था आपका 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार 5 था। अब देखिए यहाँ पर हम जब 5 गुणा 5 कर रहे हैं, इसके बाद ही लिखते हैं 13, यहाँ पर क्या 5 गुणा 5।
अब इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, अगर 1 2 हो तो भी गुणा करना पड़ेगा, 2 2 हो तभी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर 2 से हुआ तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 1 5 लिखेंगे। अब नीचे जो चीज़ गुणा हो रही है ऊपर भी वही चीज़ से गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 5 के घात होगा या 2 के घात जो भी होगा उसको बराबर में करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, अगर 5 होगा 2 से गुणा करेंगे, 2 होगा तो 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा 13 गुणा, और 2 को जब 25 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 आ जाएगा, 13 गुणा 32। और नीचे कितना आएगा, देखिए दोनों पे घात है, हमें एक सूत्र पता है, सूत्र ये था आपका AM और यहाँ पर गुणा AN, तो क्या होता है A की घात MN, ठीक है। तो ये मतलब कि ये घात जो रहता है, घात अलग अलग होता है तो दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं या जोड़ लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। अगर हमारा नीचे संख्या अलग अलग है, मतलब कि लिखा हुआ है मान लो AM गुणा BM, घात दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ABM, ऐसा होता है, यानी कि दोनों गुणा कर लेंगे नीचे वाली संख्या को। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 की घात 5, घात जो है वही रहेगा लेकिन जो नीचे संख्या है वो गुणा हो जाएगी। तो ऊपर वाला में कितना आएगा, जब इसकी गुणा करेंगे 416 आएगा, और नीचे 10 की घात 5 मतलब कि 1 2 3 4 5। अब जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखो नीचे 5 जीरो पर 3 संख्या है ना, तो 2 संख्या कम पड़ रहा है, तो 0.00416। अब भाग कैसे किया ये भी देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पर अगर 416 से भाग ऐसे करते हैं, चलो शॉर्ट तरीका बताते हैं, 416 भागा 1 2 3 4 5, जितना जीरो कटता है उतना वो संख्या पॉइंट आगे आती है ना, तो अगर 2 संख्या बच रहा है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो 5 5 बराबर 1 2 3 4 5 आ गया, तो 5 जीरो के बाद तक पॉइंट आ जाएगा। जितना जीरो होता है उतना पहले पॉइंट आ जाता है, पॉइंट हमेशा लास्ट में रहता है, लेकिन जितने जीरो होते हैं वो पॉइंट आगे आता है। अगर यहाँ पर संख्या कम पड़ी जीरो बढ़ा देते हैं, संख्या कम पड़ेंगे तो जीरो बढ़ा देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया पहले का। अब देखिए इसमें कौन सा शांत था, पहला शांत था और दूसरा भी शांत था आपका, दूसरा मैंने शांत करवाया था शायद, देखिए दूसरा भी शांत था, तो 17/8 था, 17/8। अब देखिए 17 को 17 लिख देंगे, 8 का क्या था हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 17 का 17 लिखेंगे, 2 की घात 3 है, मैंने आपको बोला था 2 और 5 दोनों लिखना है, तो 2 से कट रहा है यहाँ पर, तो 5 से भी काटेंगे, कितना लिखेंगे 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 5 की घात 3 से गुणा किया तो ऊपर ही 5 की घात 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 गुणा 125, क्यों 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है, और नीचे क्या होगा 10 की घात 3, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर चला गया क्वेश्चन, मैं थोड़ा नीचे इसको कर लेता डाउन। 17 गुणा 125 करेंगे तो 2125 आएगा, और नीचे 10 की घात 3 मतलब कि 10 3 बार जीरो लिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 0 3 है बट संख्या 4 है, तो 0 3 है तो मतलब पॉइंट यहाँ रहता है, तो पॉइंट 1 2 3 का आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.125, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका दूसरे का। इसमें देखिए तीसरा आपका शांत है, ठीक है, तीसरा आपको मैंने बताया था ये अशांत है, हमने भाग करके दिखाया भी था, एक बार देख लीजिए तीसरा वाला क्या लिखा था अशांत का, तो इसको नहीं करना है। चौथा वाला आपका क्या था शांत था, तो ये करते हम चौथा वाला, ठीक है। 15/1600, 15/1600, तो 15 को कुछ नहीं करना है आपको, वैसे का वैसे उतार देंगे। 1600 का क्या आएगा देखिए, 1600 को मैंने भाग शायद किया नहीं था, देख लेते हैं कैसे करते हैं। 1600 का भाग करते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 2 8 16 800, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 400, 2 से काटेंगे कितना आएगा 200, फिर 2 से काटेंगे 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। देखिए पर 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 है, 5 की घात 2 है, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए घात बराबर नहीं है, तो घात बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 लिख दिया हमने नीचे, यहाँ 2 की घात 6 लिख दिया, और 5 की घात भी 6 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 6 लिख दिया, तो 4 एक्स्ट्रा किया हमने, तो 4 ऊपर क्या करेंगे गुणा करेंगे, नीचे हम जितना एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं वो ऊपर वाले से उतना ही से गुणा होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर कर लेना इसमें थोड़ा, 2 की घात 2 है, 5 की घात 2 है, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो अलग अलग है, दोनों को एक बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 की कमी पड़ रही है, मैं 4 यहाँ पर लिख दिया,
तो जो 4 लिखा वहाँ पर ही 5 के साथ 4 से गुणा कर लेंगे। अगर 3 बढ़ाते तो 3 से गुणा कर लेते। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 15 गुणा, जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 125 पंजे 625 बट्टे कितना आएगा 2 की घात 6। ठीक है, अब इसकी जब गुणा करेंगे, गुणा कर लेते हैं इसको, इसे काउंटिंग मैंने किया नहीं था। 625 और 15 गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5 ऐसे बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 12 का 2 से बचा 1, 6 पंजे 30 और 1 31 गुणा 625 को गुणा तो नहीं है, वो क्रॉस है। 7 3 9 9 3 7 5 9 3 7 5 बट्टे में 2 की घात 6 मतलब कि वो सॉरी यहाँ पर 10 की घात 6 होगा, सॉरी गलती होगी थोड़ी, गुणा करना था। तो 10 की घात 6 मतलब कि 1 2 3 4 5 6। देखिए ऊपर 4 संख्या है तो 2 संख्या कम पड़ रही, तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2 जीरो, फिर 9 3 7 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 3 तक हो गया। चौथे का हमने क्या बताया था, सॉरी तीसरे का तो हमने निकाले नहीं, चौथे का निकाला था। 5वें का आपका ये भी अपरिमेय संख्या है, वो यानी कि अशांतावर्ती का है, ये शांतावर्ती। तो इसमें लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्या था आपका 23। ठीक है, यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो आवर्ती वाला था, पहला वाला हमने कर दिया, दूसरा वाला कर दिया, तीसरा वाला तो आपका था नहीं, चौथा आपका कर दिया मैंने अभी। 5वां क्वेश्चन का भी अनावर्ती है, यानी अशांतावर्ती का है, ये आपका शांतावर्ती का। तो इसको करते हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 23 बट्टे 2 की घात 3 और 5 की घात 3 2। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पहले से पता चला शांतावर्ती का है, तो हम अभी तो कुछ नहीं करेंगे। 23 बट्टे 2 की घात 3 और गुणा 5 की घात 2। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर गुणा का निशान जरूर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 2 की घात 3 है और 5 की घात 2 है, तो 5 एक कम पड़ रहा है, यहाँ पर एक घात कम पड़ रहा है, तो वो लिखेंगे 23 और नीचे लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो यहाँ जो एक कम पड़ रहा है वहाँ पर एक गुणा कर लेंगे, तो 23 का 23 लिखेंगे और 5 का 5 और नीचे क्या लिखेंगे 10 के घात 3। तो 23 पंजे 115। ठीक है, 230 होता है, 230 का आधा 115 होता है। और यहाँ पर 1 2 3, देखिए 3 जीरो है, ऊपर संख्या हमारी 3 है, तो ये लिख देंगे 0 1 1 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। और बाकी क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से करना है जो आपको शांत अशांत बता दिया गया, क्योंकि पूरा अगर समझा दिया जाए तो आपकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। कुछ वास्तविक संख्याएं जो दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यहाँ संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, यानी बताना आपको परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यहाँ परिमेय संख्या है पी क्यू निर्धारित पी क्यू के रूप में की है, तो क्यू के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी क्यू के अगर आप बोलते परिमेय संख्या है तो क्यू के बारे में क्या बोलेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको थ्योरिकल चीज़ लिखनी है, वो हम लिख के दिखा रहे क्या है। पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है 43.123456789। ठीक है, हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब देखिए इसमें लिखा गया है जब पूरी संख्या कट जाती है तो वो किसका होता है, शांतावर्ती का होता है। जब पूरी कट जाती है, जिसके पीछे ना बार का चिन्ह होता है ना यानी कि असीमित वाली होती है, तो उसमें कहते हैं हम लोग शांतावर्ती। ये आपको मैंने पहले समझाया था, फिर से एक बार दिखाता हूँ पुराने वीडियो का जो था। देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने अनुवासनीय आवर्ती का जो होता है ये आते रहता है, कटता नहीं है। अनुवासनीय आवर्ती का होता है जो यहाँ पर बार का चिन्ह आता है, और शांत आवर्त होता है जो पूरा कट जाता है, जहाँ पर आर की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 होती नहीं, कभी भी कट आती रहती है वो। ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है देखिए, क्योंकि इसमें लिखते हैं हम लोग जो हमें लिखना है, आंसर जो बताया गया इसके बारे में क्या बताएंगे वही, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ परिमेय संख्या होगा, यहाँ
परिमेय संख्या होगा। क्योंकि एक आपने पहले क्वेश्चन भी किया था पी क्यू में व्यक्त करने वाला 9th क्लास में, तो उसी के लिए था वो। संख्या होगा और पी बट्टा क्यू के रूप में है, होगा सॉरी, ठीक है। क्यू का मान, क्यू का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, अभाज्य संख्या 2m 5n के रूप में है। जब इसको भाग करेंगे तो 5m, जैसे अपना 9th क्लास में किया था पी क्यू में व्यक्त करने वाले में, पहले 10 से गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, तो पूरा जब करता है उसको हम क्या करते हैं पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 5 और n के रूप में है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 0 1 2 0। क्वेश्चन बता लेते पहले। जीरो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, ठीक है। ये आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा ये आपका क्या है, अशांत आवर्ती का है। फिर भी चलिए इसे निर्देशन लिखते हैं, क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्या लिखना है हिंदी। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है तथा अनावर्तीय है, इसलिए यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका भाग आता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इतना लिख लिया। अब आता क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हमें इसमें जो नरेशन लिखना है वही हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका 43.123456789। देखिए वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको ऊपर बार लगा, बार मतलब कि जो बार बार आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ बार बार आ रहा है, तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, देखिए। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है तथा आवर्ती, कौन सा आवर्ती, अशांत आवर्ती का है। इसका एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, ठीक है। हमने 9th क्लास में किया था P/Q को कैसे बदलते हैं, बट्टे में था वो, और ऐसे था 12 चिन्ह में उसको चेंज कर देते हैं, वही चीज़ है में है। परंतु Q, ये Q है, ठीक है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप में नहीं है परिमेय संख्या भी, परंतु ये Q जो हमारा था उसके रूप में नहीं है, ठीक है। इतना ही लिखना है आपको। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर 1.4 कंप्लीट है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।